Dear friends, welcome to International British English Speaking and Grammar course, the session of present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. So let us learn them. Dear friends, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि हम आज परफेक्ट टेंसेस जो हैं उसका टेंस चार्ट सीखने वाले हैं। साथ में उसके अंदर जो भी रूल्स हैं कि कहाँ पे परफेक्ट टेंसेस का यूज़ होता है वो भी सीखने वाले हैं। परफेक्ट टेंस में तीनों तरह के टेंस आते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो आइए सीखते हैं परफेक्ट टेंसेस के रूल्स प्लस उनके सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स कोई काम अगर पूरा हो गया है लेकिन उसे पूरे हुए अधिक देर नहीं हुई हो तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ या हैव, सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, प्लूरल होगा तो हैव आएगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। और अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अब इस टेंस में जो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब समय सूचक शब्द, जो कीवर्ड होते हैं वो कौन से यूज होते हैं, तो यहाँ पे जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट और सो फार। तो जिस भी टेंस में या जिस भी सेंटेंस में जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी का यूज होता है, अक्सर वहाँ पर हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और इसमें भी एक और समझने लायक बात है, जिसमें जस्ट, रिसेंटली और ऑलरेडी आता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, और अक्सर नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में यट और सो फार का यूज किया जाता है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स जो भी काम पूरा हो चुका है लेकिन उस काम का इफेक्ट अभी तक है या अधिक देर नहीं हुई है, उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को टेंस चार्ट के अंदर से कि तीनों फॉर्म से सेंटेंस कैसे लिखे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सिंगुलर है उसके अंदर हैज लगा है, उसके अलावा जो प्लूरल है उसमें हैव का यूज हुआ है, और आई को हम हमेशा अलग से सीखते हैं, तो यहाँ पर आई के साथ में भी हैव का यूज हुआ है। तो ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। शी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है। जॉन हैज़ गॉन, जॉन जा चुका है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। वी हैव गॉन, हम जा चुके हैं। दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। यू हैव गॉन, तुम या आप जा चुके हो। तो ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब इसका हम नेगेटिव देखते हैं, बहुत इजी है। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में हमको नॉट का यूज़ करना है। ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं जा चुकी है। जॉन हैज़ नॉट गॉन, जॉन नहीं जा चुका है। आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। वी हैव नॉट गॉन, हम नहीं जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके हैं। यू हैव नॉट गॉन, तुम या आप नहीं जा चुके हो। तो बात यह है कि इसके अंदर जो भी कीवर्ड होता है अक्सर वो यहाँ बीच में फिट होता है। और यट और सो फार ऐसे कीवर्ड हैं जो या तो एंडिंग में हो जाते हैं या स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं हम उसको, पर ज़्यादातर यट और सो फार एंडिंग में फिट होते हैं। और ऑलरेडी, जस्ट और रिसेंटली जो कीवर्ड हैं वो हैज़ या हैव के बाद फिट होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हैज़ ही गॉन, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे थी उसको हमने आगे सेट कर दिया। हैज़ ही गॉन, क्या वह जा चुका है। हैज़ शी गॉन, क्या वह जा चुकी है। हैज़ जॉन गॉन, क्या जॉन जा चुका है। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। हैव वी गॉन, क्या हम जा चुके हैं। हैव दे गॉन, क्या वे जा चुके हैं। हैव यू गॉन, क्या तुम या आप जा चुके हो। तो ये रहेगा इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन और सेंटेंस का स्ट्रक्चर। प्रैक्टिकली भी हम इसको देखना जरूरी समझते हैं ताकि हमारा नॉलेज पूरा परफेक्ट हो जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने अभी देख लिया है। अब हम अगले टेंस की तरफ जाते हैं। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में किसी समय में कोई काम पूरा हो चुका है, उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया करना होता है। अब इसके अंदर सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि दो काम पास्ट में हुए होंगे। उन दो कामों में से जो काम पहले हुआ हो
उस काम में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। इसको समझने के लिए हमको उसका एग्जाम्पल समझना होता है। तो एग्जाम्पल से भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो हमको समझनी जरूरी है कि सब्जेक्ट के साथ हेड और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा वर्ब की, तो सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं सिखाया है कि सिंगुलर के साथ ये लगेगा, प्लूरल के साथ ये लगेगा, ऐसा अलग से नहीं सिखाया है। इसका मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड ही यूज होगी और किसी तरह की दूसरी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यहाँ पे यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। और अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ हेड, फिर नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। इसके अंदर जो कीवर्ड अक्सर काम में आते हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे कि बिफोर, आफ्टर और व्हेन, ये सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। इसका बहुत कम यूज होता है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। बिफोर, आफ्टर और व्हेन जो कीवर्ड हैं सबसे ज़्यादा इस टेंस के साथ काम में आते हैं। और व्हेन वाला जो सेंटेंस होगा उसमें ऑलरेडी का भी यूज होगा। ए एल आर ई ए डी वाई, वैन के साथ ऑलरेडी का भी यूज होगा, तो ही इसको समझना इजी हो पाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जिससे कि हमको टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। टेंस किस कंडीशन में यूज होता है वो समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई फादर केम, तो यहाँ पे बिफोर कीवर्ड है जो मैंने सिखाया था। बिफोर, आफ्टर या व्हेन के साथ ऑलरेडी हो तो अगले वाले जो दूसरे वाले हिस्से के अंदर हमको हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी पड़ती है। तो बिफोर के साथ यहाँ पर हमको सेकंड फॉर्म दे रखी है, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो बाकी बचा जो हिस्सा होता है उसमें हमको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अब ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कैसी है उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि फादर केम और आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मेरे फादर घर पे आए थे। माई फादर केम, मेरे फादर घर पे आए, ये एक एक्शन है। लेकिन उस एक्शन से पहले मैंने मेरी एक्शन कंप्लीट कर ली थी। जैसे मुझको एक काम दे रखा था फादर ने, उस काम को मुझे पूरा करना था, या किसी भी तरह का मेरा कोई काम था और वो काम मुझको पूरा करना था। अब मेरे फादर घर पे भी आने वाले थे, वो मुझे कह के गए थे कि भाई तुम्हारा जो भी काम है वो आप पूरा कर लेना, या किसी भी कंडीशन में मुझे वो काम पूरा करना था। तो मेरे फादर के घर पे आना और मेरा काम का कंप्लीट होना, उसके बीच का गैप ये है कि मेरे फादर जब भी घर पे आए उसके पहले से ही मैंने मेरा काम पूरा कर लिया था। तो बात ये हो गई कि फादर के आने से पहले मैं काम कंप्लीट कर चुका था, मेरे फादर के घर पहुंचने से पहले मैं अपना काम फिनिश करके बैठ गया था, कंप्लीट करके बैठ गया था, या पूरा करके बैठ गया था। तो अब सिचुएशन जो है वो हमको समझ में आ जानी चाहिए कि मेरे फादर से के घर आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुका था। तो सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखेंगे, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई फादर केम। मेरे फादर के घर आने से पहले मेरा काम पूरा हो चुका था। फादर के घर आने से पहले मैं मेरा काम पूरा कर चुका था। इसी सेंटेंस को हम चाहें तो बिफोर को हटा करके, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आफ्टर का यूज करके भी लिख सकते हैं। आफ्टर का यूज करके कैसे लिखेंगे, माई फादर केम, माई फादर, ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, माई फादर केम आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। माई फादर केम आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। और अगर हम इसको व्हेन प्लस ऑलरेडी का यूज करके लिखें तो व्हेन माई फादर केम आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, ये बन जाएगा। व्हेन माई फादर केम आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, जब मेरे पिताजी आए मैं अपना काम पहले से पूरा कर चुका था। तो फ्रेंड्स, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सेंटेंस का, कि इसको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्योंकि एग्जाम में कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स अगर पूछते हैं तो बिना टेंस
की जानकारी के हम उसको भर नहीं सकते हैं। इसलिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन का पैटर्न बनता है उसमें सेकंड फॉर्म पहले से वो देते हैं भर के। तो सेकंड फॉर्म हमको पहले से मिल गई, इससे पता चल जाता है कि टेंस जो है वो पास्ट चल रहा है। और पास्ट टेंस में भी पास्ट के भी पहले कुछ घटना घट गई है, पास्ट में भी कुछ, पास्ट के भी थोड़ी देर पहले कुछ और घटना घटी है जो और भी पास्ट हो गया उसका। तो उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जो ये सेंटेंस मैंने आपको लिख के बताया है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। तो फ्रेंड्स, इसका हमने एक और एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। वो एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई फादर केम, ये लिखा हुआ है। उसी एग्जाम्पल को हम एक और तरीके से लिख लिया है मैंने, जो कि मैंने आपको ओरल बोल के बताया था। तो आप इसको रिटर्न में भी देख लो। माई फादर केम, मेरे फादर आए, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मेरे काम पूरा करने के बाद में। तो यहाँ पर केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म दे रखी हो और वेन भी दे रखा हो तो हम बाकी वाले हिस्से में ऑलरेडी भी दे रखा होगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब फादर के आने से पहले मेरा काम कंप्लीट हो चुका था। तो ये दो एक्शन साथ में होती है अक्सर, तभी जाकर ऐसा टेंस का यूज होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, उसी को हमने आफ्टर का यूज करके लिखा है और बिफोर का यूज करके पहले से ही लिख के बता दिया है आपको। माई फादर केम आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मेरा काम पूरा मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में मेरे फादर आए। तो आफ्टर का यूज करके सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क कोमा माई फादर केम, मेरा पूरा काम होने के बाद मेरे फादर आए। तो आपको एक ही ये जो सेंटेंस था उसको तीन तरीके से मैंने लिख के बता दिया है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो बस इस सेंटेंस को इन तीन तरीके से लिख सकते हैं, और तीनों तरीकों के अंदर जो काम पहले हो चुका है उस काम के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे पड़ी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। इसका ही एक और हमने एग्जाम्पल बनाया है जो काफ़ी पॉपुलर और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसमें डाई एक्शन वर्ड है और सिचुएशन ऐसे क्रिएट की है कि पेशेंट है, वह बीमार था और डॉक्टर को बुलाया गया था। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर काफ़ी जल्दी से आ रहा था, लेकिन डॉक्टर आया उसके कुछ समय पहले ही पेशेंट मर गया। तो सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि डॉक्टर बाद में पहुंचा और पेशेंट पहले मर गया था। तो इन दोनों सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि दोनों ही पास्ट टेंस हैं। लेकिन पास्ट में पहले कौन सा काम हुआ उस काम को हेड प्लस थर्ड फॉर्म से एक्सप्रेस करेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसको सिर्फ सेकंड फॉर्म से एक्सप्रेस करेंगे। तो डॉक्टर का आना ये काम बाद में हुआ था, उसमें सेकंड फॉर्म लगी। और पेशेंट है, उसकी डेथ है, तो पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म उसमें लगेगी क्योंकि वो काम पहले हो चुका था। तो डाई फर्स्ट फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म में लगेगी डाइड। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। इसी सेंटेंस को हम चाहें तो आफ्टर का यूज करके भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। जहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी उसके ठीक पहले आफ्टर का उपयोग करना पड़ेगा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया लेकिन पेशेंट के मरने के बाद में। और उसी को हम चाहें तो व्हेन और ऑलरेडी का यूज करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इस पैटर्न पे लिखेंगे, व्हेन द डॉक्टर केम कोमा द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, जब डॉक्टर आया पेशेंट पहले से मर चुका था। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। तो अगर आप इसके अंदर व्हेन को बीच में लगाना चाहते हो तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हमारे खुद की समझ की बात है कि हम उसको कैसे लिखते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस था। मेरे मुताबिक इसके जो एग्जाम्पल जो मैंने समझाए हैं इससे आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पास्ट में कोई भी दो एक्शन होती है, और उन दो एक्शन में से जो एक्शन पहले हो गई है उस एक्शन में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और जो एक्शन बाद में हुई है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें बिफोर, आफ्टर और व्हेन नाम के कीवर्ड आते हैं। बिफोर कीवर्ड और आफ्टर तो जनरली आएंगे, उनके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म होना बहुत जरूरी है, तो ही हमको पास्ट टेंस समझना है उसको।
तो आफ्टर या बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी, तभी हमको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ इसमें करना है। दूसरी खास बात ये है कि वेन के साथ में ऑलरेडी का भी यूज़ होगा, और साथ में किसी सेंटेंस के हिस्से के अंदर उसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म भी कहीं कहीं दे रखी होगी, या किसी न किसी तरीके से पास्ट का इंडिकेशन। सेकंड फॉर्म का मतलब है कि कोई न कोई तरीके से हमको ये बता रखा होगा कि वो पास्ट है, पास्ट की बात है, ऐसा कोई इंडिकेशन हमको मिलेगा, तभी हम उसको पास्ट मान करके अपना काम करेंगे। हालांकि एग्जाम में जो पॉपुलर तरीका है पूछने का वो यही तरीका है, इसलिए आपको यही तरीका सिखाया जा रहा है। तो अब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस सीख लिया है। अब हम देखते हैं ऊपर जो उसका टेंस चार्ट दे रखा है उसको भी हम समझ लेते हैं। ही हैड गॉन, वह जा चुका था। शी हैड गॉन, वह जा चुकी थी। जॉन हैड गॉन, जॉन जा चुका था। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। वी हैड गॉन, हम जा चुके थे। दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सब में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको सिंगुलर प्लूरल का कुछ भी याद नहीं रखना है, जबकि प्रेजेंट टेंस के अंदर हमको सिंगुलर और प्लूरल को अलग से याद रखना पड़ता है कि सिंगुलर में हैज लगता है, प्लूरल में हैव लगता है। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल किसी की भी चिंता नहीं करनी है, सब में हेड ही लगेगा। आइए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका है। शी हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुकी है। जॉन हैड नॉट गॉन, जॉन नहीं जा चुका है। आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका। सॉरी, था नहीं, है नहीं आएगा, सब में था आएगा, ये ध्यान रखना। वह जा चुका था, वह जा चुकी थी। जॉन जा चुका था, मैं जा चुका था। हम जा चुके थे, वे जा चुके थे, तुम जा चुके थे। ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुके, वह नहीं जा चुका था। शी हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुकी थी। जॉन हैड नॉट गॉन, जॉन नहीं जा चुका था। आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था। वी हैड नॉट गॉन, हम नहीं जा चुके थे। दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन, तुम नहीं जा चुके थे। आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था। वी हैड नॉट गॉन, हम नहीं जा चुके थे। दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके थे। यू हैड नॉट गॉन, तुम नहीं जा चुके थे, या आप नहीं जा चुके थे। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के। अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो सब्जेक्ट है उसके ठीक पहले हमको फिट कर देना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको यहाँ से हटा देना है और हेड को आगे फिट कर देना है। तो हैड ही गॉन, क्या वह जा चुका था। हैड शी गॉन, क्या वह जा चुकी थी। हैड जॉन गॉन, क्या जॉन जा चुका था। हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था। हैड वी गॉन, क्या हम जा चुके थे। हैड दे गॉन, क्या वे जा चुके थे। हैड यू गॉन, क्या तुम जा चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का चार्ट, और उस चार्ट में हमने तीनों तरह के सेंटेंस भी देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसका जो चार्ट है उसको हम समझेंगे। लेकिन चार्ट से पहले हम उसका जो रूल है वो समझ लेंगे। अब भविष्य में किसी समय तक कोई काम पूरा हो चुका हो जाएगा, ऐसा बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई शेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक मैं मेरा काम पूरा कर चुका होऊंगा। ऐसा बताने के लिए हमको विल या शेल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल या शेल, लेकिन अगर आपको शेल लगाने में अनकंफर्टेबल हो तो सबके साथ आप विल का यूज कर लें। सब्जेक्ट के साथ विल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है हमको, तो बन जाएगा सेंटेंस हमारा। सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको विल लगाना है। और चाहें तो आई और वी के साथ शेल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगाना है तो आप सब में विल लगा सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद है, अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस विल और उसके साथ नॉट, विल या शेल जो भी लगाओगे उसके ठीक बाद में नोट लगा देना है। विल सबके साथ अलाउ है,
इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें आने वाले कीवर्ड, अक्सर इसके अंदर बाय के साथ फ्यूचर टाइम का यूज होता है। बाय और फ्यूचर का टाइम, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, आई शेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय नेक्स्ट वीक। मैं अपना काम अगले हफ्ते तक पूरा कर चुका होऊंगा। अब इसका कोई और एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एग्जाम्पल है और जो बाय का यूज़ करके हमने बनाया है। अब एग्जाम्पल इस तरीके से है, बाय जैसे सिचुएशन ये है कि जैसे आप अभी किसी भी क्लास में पढ़ते हो और किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो और आपका जो एग्ज़ाम है वह जुलाई मतलब मार्च अप्रैल 2024 तक होने वाला है और रिजल्ट भी उसके एक आध महीने बाद आ जाएगा। तो अभी से हम ये कह सकते हैं कि जुलाई 2024 तक आप ये क्लास पास हो चुके होंगे। तो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम पूरा हो चुका होगा, ऐसा हमको बोलना है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं हम। एक दूसरा उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, यहाँ पर एक बार मैं बोल के बताऊंगा। बाय जुलाई 2024, जुलाई 2024 तक तुम, मतलब यू, जुलाई बाय जुलाई 2024 यू विल हैव पास्ड दिस क्लास। जुलाई 2024 तक आप यह कक्षा पास कर चुके होंगे या आप ये क्लास पास कर चुके होंगे। तो ये हो गया एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब दूसरा एग्जाम्पल हम सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए आप या कोई भी लोग घर बदलने वाले हैं। दे मीन्स वे, कोई लोग कुछ किसी घर को चेंज करने वाले हैं और उनकी प्लानिंग ये है कि 2025 जब आएगा तब तक वो घर बदल देंगे। तो उस एग्जाम्पल को हम कैसे बोलेंगे? तो बाय 2025, 2025 ये फ्यूचर है, अभी नहीं आया है, आने वाला टाइम है। वैसे ही 2024 भी फ्यूचर है, जुलाई का 2024 भी फ्यूचर है, इसलिए फ्यूचर का वर्ड आना चाहिए इसमें। और फ्यूचर में उस समय तक वो काम पूरा हो चुका होगा, ऐसा हम पहले से तय कर चुके होंगे। इस कंडीशन में हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। तो बाय 2025 दे विल हैव चेंज्ड देयर हाउस। 2025 तक वे अपना घर बदल चुके होंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसका यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। बार बार इसे बोले और प्रैक्टिस करें और आपके माइंड में ये टेंस है वो फिट हो जाएगा। तो आइए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टेंस चार्ट देखते हैं। अगर इसमें से आप कुछ भी नोट करना चाहते हो तो स्क्रीन को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि कॉपीज़ वगैरह में आप इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में दूसरी कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको आप अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो इसमें पढ़कर समझ सकते हो। हालांकि ये बहुत एग्जाम्स वगैरह में नहीं पूछी जाती है, इसलिए इसके ऊपर फोकस अभी नहीं किया जा रहा है। तो फोकस जिस पे हमको करना है मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। आइए हम देखते हैं इसका चार्ट। फ्यूचर परफेक्ट, तो मैंने बता दिया था पहले ही आपको कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल, हमको विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। शी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी। जॉन विल हैव गॉन, जॉन जा चुका होगा। आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा। मीन्स इसके अंदर हमको विल भी लगा सकते हैं शैल की जगह पर। आई शैल हैव गॉन, वी शैल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे। यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होंगे। ही, अब नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नोट लगा देंगे। जैसे विल हो तो विल के ठीक बाद में नोट लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है कि विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है तो हैव के बाद लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहला हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा उसके पीछे ही नोट लगेगा, किसी भी तरह का टेंस या मॉडल वगैरह कुछ भी हो। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमको नोट लगाना है तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो ही विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं जा चुका होगा। शी विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं जा चुकी होंगी। जॉन विल नॉट हैव गॉन, जॉन नहीं जा चुका होगा। आई शैल या विल नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका होऊंगा। वी शैल या विल नॉट हैव गॉन, हम नहीं जा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव गॉन, वे नहीं जा चुके होंगे। यू विल नॉट हैव गॉन, तुम नहीं जा चुके होंगे। तो ये हो गया उसका नेगेटिव स्टेटमेंट। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाना भी काफ़ी आसान है। जो भी पहली हेल्पिंग वर्ब होगी वो हट जाएगी वहां से और लग जाएगी
सब्जेक्ट के ठीक पहले। तो विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुका होगा। विल शी हैव गॉन, क्या वह जा चुकी होंगी। विल जॉन हैव गॉन, क्या जॉन जा चुका होगा। शेल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका होऊंगा। शेल वी हैव गॉन, क्या हम जा चुके होंगे। शेल की जगह पर यहाँ पे विल का उपयोग भी किया जा सकता है। विल दे हैव गॉन, क्या वे जा चुके होंगे। विल यू हैव गॉन, क्या तुम जा चुके होंगे। तो ये हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट जो है उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे लिखे जाएंगे, उसके बाद उसके नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे लिखे जाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखे जाएंगे। वैसे ही हमने पहले पढ़ा था कि पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस और पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखे जाएंगे। आइए अब हम एक प्रैक्टिस और तरीके से करेंगे। उस प्रैक्टिस में हम तीनों टेंसेस को एक साथ बोलेंगे ताकि हमारा तीनों में डिफरेंस है वो दोनों लैंग्वेज में समझ में आ जाए। ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। ही हैड गॉन, वह जा चुका था। पास्ट की बात हो तो हैड आएगा। और वह जा चुका होगा या होगा तो ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। ये फ्यूचर की बात हो गई। शी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है। शी हैड गॉन, वह जा चुकी थी। शी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी। जॉन हैज़ गॉन, जॉन जा चुका है। जॉन हैड गॉन, जॉन जा चुका था। जॉन विल हैव गॉन, जॉन जा चुका होगा। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। मैं जा आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा। वी हैव गॉन, हम जा चुके हैं। वी हैड गॉन, हम जा चुके थे। वी विल हैव गॉन, हम जा चुके होंगे। दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। दे विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे। यू हैव गॉन, तुम जा चुके हो। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्रैक्टिस करने से हमको क्या फ़ायदा होगा। हमको ये फ़ायदा होगा कि तीनों का जो डिफरेंस है वो हमारे माइंड में फिट हो जाएगा, हमको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत बाद में हमको आने वाली नहीं है। तो प्रैक्टिस का जो तरीका सिखाया है उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि आपका बिल्कुल भी डाउट माइंड में नहीं रहेगा। साथ में मैंने आपको उसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया है ताकि वहाँ पे भी आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं नेगेटिव। ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका है। शी हैड नॉट गॉन, वह नहीं ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका था। ही विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं जा चुका होगा। शी हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं जा चुकी है। शी हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुकी थी। शी विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं जा चुकी होगी। जॉन हैज़ नॉट गॉन, जॉन नहीं जा चुका है। जॉन हैड नॉट गॉन, जॉन नहीं जा चुका था। जॉन विल नॉट हैव गॉन, जॉन नहीं जा चुका होगा। आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ। आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था। आई शैल हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका होऊंगा। वी हैव नॉट गॉन, हम नहीं जा चुके हैं। वी हैड नॉट गॉन, हम नहीं जा चुके थे। वी शैल हैव नॉट गॉन, हम नहीं जा चुके होंगे। दे हैव नॉट गॉन, दे वे नहीं जा चुके हैं। दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके थे। दे विल हैव नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके होंगे। यू हैव नॉट गॉन, आप नहीं जा चुके हो। यू हैड नॉट गॉन, आप नहीं जा चुके थे। यू विल नॉट हैव गॉन, आप नहीं जा चुके होंगे। हैज़ ही गॉन, क्या वह जा चुका है। हैड ही गॉन, क्या वह जा चुका था। विल हैव ही गॉन, क्या वह जा चुका होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे भी कुछ भी नियम नहीं है, इसलिए सब में हैव ही आएगा। यहाँ पे सब में हैड ही आएगा, यहाँ पर हैज़ हैव का ध्यान रखना है। हैज शी गॉन, क्या वह जा चुकी है। हैड शी गॉन, वह क्या वह जा चुकी थी। विल शी हैव गॉन, क्या वह जा चुकी होगी। हैज़ जॉन गॉन, क्या जॉन जा चुका है। हैड जॉन गॉन, क्या जॉन जा चुका था। हैड जॉन विल जॉन हैव गॉन, क्या जॉन जा चुका होगा। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था। शैल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका होऊंगा, या विल भी लगा सकते हैं इसमें। हैड वी गॉन, क्या हम जा चुके हैं। हैड वी गॉन, यहाँ पर हैव वी गॉन। हैड वी गॉन, क्या हम जा चुके थे। शैल वी हैव गॉन, क्या हम जा चुके होंगे। हैव दे गॉन, क्या वे जा चुके हैं। हैड दे गॉन, क्या वे जा चुके थे। विल दे हैव गॉन, क्या वे जा चुके होंगे। हैव यू गॉन, क्या तुम जा चुके हो। हैड यू गॉन, क्या तुम जा चुके थे। विल यू हैव गॉन, क्या आप जा चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टेंस का चार्ट जिसमें हमने तीनों तरह के परफेक्ट टेंसेस सीख लिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके रूल्स भी देख लिए हैं।
साथ में इसकी दोनों तरीके से एक्सरसाइज देख लिए, जिसमें हम एक ही टेंस को 3 रूप में देख रहे हैं और तीनों टेंसेज जो हैं उसको डिफरेंस, उसमें क्या डिफरेंस है उस तरीके से भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो ये सारी प्रैक्टिस करनी कंपलसरी है, जिससे कि हमारा इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो परफेक्ट हो जाए। एक बार मैं आपको इसके रूल्स वापस से बोल के बता देता हूँ, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो वापस रिवीजन हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान में कोई भी काम ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं और जिसको नियर फ्यूचर में रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती हो, उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इसमें होगा। रिसेंटली, ऑलरेडी और जस्ट कीवर्ड का यूज हो जाएगा इसमें, और यट और सो फार कीवर्ड का भी यूज हो सकता है। यट और सो फार का यूज नेगेटिव स्टेटमेंट में और इंट्रोगेटिव में ज़्यादा होता है। जैसे ही पास्ट परफेक्ट में कोई काम पास्ट में हुआ है, मतलब पास्ट में कोई दो काम हुए हैं, दो काम में से जो काम पहले हो चुका है उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा। पास्ट परफेक्ट के लिए हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और इसके कीवर्ड जो है आफ्टर और बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या कोई पास्ट का इंडिकेशन हो तो हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देते हैं। अगर वेन दे रखा हो तो उसके अंदर ऑलरेडी भी मिलेगा हमको, और साथ में सेकंड फॉर्म भी कहीं भरी हुई मिलेगी या पास्ट का कोई इंडिकेशन होगा, उस कंडीशन में भी हमको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। साथ में इन एग्जाम्पल्स को जो यहाँ पे दे रखे हैं उसको आप नोट कर लें और बार बार प्रैक्टिस कर लें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तीसरी बात और लास्ट बात, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य में किसी समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा, इस बात को समझाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और इसके अंदर कीवर्ड है बाय। बाय के साथ फ्यूचर का कोई भी टाइम दे रखा हो, आपको विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। बाय जुलाई 2024 यू विल हैव पास्ड दिस क्लास, जुलाई 2024 तक आप ये कक्षा पास हो चुके होंगे। या बाय जुलाई 2025 दे विल हैव चेंज्ड देयर हाउस, जुलाई 2025 तक वे अपना हाउस चेंज कर चुके होंगे। अब लास्ट में यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव भी होता है और क्वेश्चन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट जहाँ है वही रहेगा और हेल्पिंग वर्ब उठा के हमको आगे लगा देनी है। तो वो वाला बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव दोनों ही साथ में लिखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज नॉट प्लेइंग, यहाँ पर इज का यूज दे रखा है इसलिए यहाँ पे इसके लिए नहीं है। ये जो इंट्रोगेटिव हो इस टेंस से संबंधित नहीं है। किसी भी टेंस में एक ही बात है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो और नोट लगा दो तो वह क्वेश्चन भी बन जाएगा और इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन भी बन जाएगा और नेगेटिव भी बन जाएगा। इस चीज़ को सिखाने के लिए इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल दे रखा है वो इस टेंस से रिलेटेड नहीं है, जैसे परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल नहीं है ये जनरल कुछ सिखा रखा है इसमें। तो ठीक है, हमको पता रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका इस टॉपिक को अलग से जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें बता देंगे। अभी तो आपको फोकस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे ही करना है, और इसका जो चार्ट है उसको अच्छे तरह से माइंड में फिट कर लेना है। तो कंटिन्यू बने रहिए, लगातार सीखते रहिए। नेक्स्ट भी जो भी हम टॉपिक आगे के होंगे उसकी वीडियो बनाएंगे, और इसके पहले के जो टेंसेस किसी के बाकी हैं तो इसके वीडियो अवेलेबल हैं। इन वीडियोस को देख करके अपने जो भी प्रेजेंट, मतलब जितने भी तरह के सिंपल टेंस हैं, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, उसके वीडियो को आप देख करके वो टेंस सीख सकते हो। उसके बाद हमने कंटिन्यूस टेंसेज हैं तीनों, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके भी वीडियो इसके ऊपर डाल रखें, उसको देख करके आप उस टेंस को कंप्लीट कर लें। उसके बाद ये जो टेंस हैं वो आते हैं जो हमने अभी पढ़ाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो जो टेंस ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसके जो पहले वाले वीडियो हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो उसको आप देखें कि पहले जितने जितने भी सिंपल टेंसेज हैं उनको कंप्लीट करें, फिर जितने भी कंटिन्यूस टेंसेज हैं उनको कंप्लीट करें, उसके बाद परफेक्ट टेंसेज पूरे समझ में आएंगे। तो आपको बहुत सुविधा होगी टेंसेज को सिस्टमेटिक तरीके से समझने में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इससे रिलेटेड आगे टॉपिक होगा वो आपको प्रिपेयर करके समझाएंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय।